जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया न्यूज़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से बताएंगे, जो लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वास्थ्य कर्मी और मनरेगा महासंघ के कर्मचारी एक समिति बना करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने की बात कही है और इसके लिए मुख्य सचिव को निर्देश भी दिए हैं, जिसके बाद छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य कर्मचारी और मनरेगा कर्मचारी महासंघ हड़ताल खत्म करने की बात कही है। इससे पहले मनरेगा महासंघ के कर्मचारी और स्वास्थ्य मितानिन मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी मांगों को रखे, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने मांग के ऊपर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बेंगलुरु में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम तैयार कर रूपरेखा बनाने के लिए एक जनादेश पर हस्ताक्षर किया है। यह नीति राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बीच एक कड़ी का काम करेगी। इस जनादेश को राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक लेखन के लिए एक और कदम बढ़ाया। उन्होंने बताया कि प्ले स्कूलों में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा सरस्वती पूजा तक तैयार हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम को धर्मेंद्र प्रधान ने देश की नीति बदलने वाला पाठ्यक्रम बनाया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति सर्वसम्मति से तैयार किया गया एक व्यापक दस्तावेज है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव और सुधार करने के लिए आम लोगों को एक मोबाइल ऐप दिया गया है। प्रदेश के नवनियुक्त शिक्षा सचिव भारती दासन ने कहा कि बच्चों में बोर्ड परीक्षाओं के डर को खत्म करने के लिए ये जरूरी है कि बोर्ड परीक्षा से पहले एक नई परीक्षा ली जाए, ताकि बच्चों के मन में आत्मविश्वास विकसित हो सके। बीते दिनों SCERT के बैठक में शिक्षा सचिव ने कहा कि हर एक विषय में 5-5 का 4 समूह बनाया जाए और इसमें से एक पेपर लिया जाए, जिससे शिक्षक और छात्र दोनों का आकलन किया जा सके। और शिक्षकों को चेतावनी देते हुए कहा कि शिक्षक इन कामों को औपचारिक न समझे, बल्कि इन कामों के ऊपर सरलता से ध्यान दें। उन्होंने अंग्रेजी भाषा को लेकर के कहा कि अंग्रेजी भाषा के पढ़ाने की पद्धति में सुधार करना चाहिए, ताकि प्रदेश के बच्चे अंग्रेजी माध्यम वाले प्रतियोगिताओं में प्रथम आ सकें और धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकें। बीते दिनों छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की, जहां वे भाजपा के 4 राज्यों में जीत की बधाई दी और संगठन के कामकाजों को भी उन्होंने बताया। और रमन सिंह ने गरीब कल्याण अन्न योजना की तिथि भी बढ़ाने पर केंद्र सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया। आपको बता दें कि प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर विष्णु देसाई और संगठन मंत्री पवन साय भाजपा संगठन के कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिनों कोरिया जिले में 44 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले जिला अस्पताल और मातृ शिशु अस्पताल का भूमि पूजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर चरणदास महंत ने किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को अपने निवास स्थान से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 3 सालों में राज्य सरकार ने आम लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने के लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उन्होंने कहा कि नया जिला अस्पताल बनने से दूरांचल क्षेत्रों में स्थित गाँव के लोगों को अत्याधुनिक तरीके से इलाज की सुविधा मुहैया होगी। श्री बघेल ने कहा कि मातृ शिशु अस्पताल बनने से बच्चों की विकास को एक नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे बच्चे कुपोषण मुक्त हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि भरतपुर, मनिंद्रगढ़, चिरमिरी नए जिला बनाने की प्रक्रिया चल रही है। कुछ समय के बाद ही नया जिला अस्तित्व में होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने OSD की नियुक्ति भी कर दी है। प्रदेश में संक्रमण से बचने के लिए अब तक 4,01,80,000 से ज़्यादा कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। इसमें से 2,17,70,000 से अधिक लोगों को कोरोना की पहली डोज और 1,79,35,000 लोगों को कोरोना की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 4,02,77 लोगों को प्रिकॉशन डोज भी लगाया जा चुका है। और इस बीच कोरोना संक्रमण की दर में लगातार कमी आई है। वर्तमान में कोरोना पॉजिटिविटी दर 0.135 है। प्रदेश में बीते दिनों कोरोना संक्रमण के 6 नए मामले सामने आए हैं। अब तक 11,52,000 से अधिक कोरोना संक्रमितों की पहचान की जा चुकी है। इसमें से 11,38,000 से ज़्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। तो वहीं वर्तमान में प्रदेश भर में अलग अलग अस्पतालों और होम आइसोलेशन में 30 मरीजों का इलाज चल रहा है।
स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सालय और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय नेत्र जांच के लिए 5 अत्याधुनिक उपकरणों का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक नेत्र की मशीन के इलाज से आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को होने वाले नेत्र की बीमारियों से छुटकारा मिलेगा, साथ ही शैक्षणिक गतिविधियों के लिए भी मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा अलग अलग पदों के लिए परीक्षा 1 और 2 मई को रखी जाएगी। ये परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक तथा दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। ऐसे ही सहायक संचालक हथकरघा पंजीयक की परीक्षा 4 मई को सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रखा जाएगा और विधि अधिकारियों के लिए दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे की यानी दूसरे पाली में परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा के दौरान कोरोना से बचाव के लिए दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। छत्तीसगढ़ में अधिकतम हिस्सा लू और गर्मी की चपेट में है। राजधानी रायपुर में बीते दिनों तापमान 44.5 डिग्री के आसपास पहुंच गया था। बिलासपुर में तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और अंबिकापुर में कई जगहों पर लू के थपेड़े महसूस किए गए, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इन जिलों में आज भी लू जैसे हालात बनने की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग के अनुसार कर्नाटक से मध्य प्रदेश के बीच एक द्रोणिका बनी हुई है, तो वहीं प्रदेश के उत्तर की ओर से गर्म और शुष्क हवा आ रही है, जबकि दक्षिण छत्तीसगढ़ में नमी युक्त हवा का आगमन बरकरार है, जिसके चलते 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने और छींटे पड़ने की संभावनाएं हैं। केंद्रीय मंत्री देवू सिंह चौहान भी आज से छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर आए हुए हैं, जहां वे दंतेवाड़ा जिला का भ्रमण कर विकास कार्यों के कामों का अवलोकन किया। इस दौरान वे छत्तीसगढ़ के स्वदेशी ब्रांड डेनेक्स ब्रांड के बारे में भी जाना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि रायपुर की तरह दुर्ग में भी होलसेल कॉरिडोर बनेगा। उन्होंने दुर्ग व्यापार उद्योग के नवीन भवन के लोकार्पण के दौरान बड़े व्यापारियों के द्वारा इच्छा जाहिर करने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग में भी होलसेल कॉरिडोर बनाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए दुर्ग कलेक्टर को जमीन चिन्हांकित करने के निर्देश दिए। उद्योगपतियों से मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय लोगों का कौशल विकास करें और जब विकास होने पर वे सहज रूप से उद्योगों की ओर अपना ध्यान आकर्षित कर लेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग में अमृत मिशन के फेज 1 का भी आज शुभारंभ किया। इस योजना के 132 करोड़ रुपए की लागत से 32,000 परिवारों के घर में शुद्ध पेयजल नल कनेक्शन पहुंचेगा। इसके तहत वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और पाइप कनेक्शन बिछाकर 5 टंकियों का निर्माण भी किया गया है। वहीं दुर्ग में महिलाओं के लिए 3 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से वर्किंग वुमेन हॉस्टल का भी लोकार्पण किया। इस हॉस्टल में 100 कामकाजी महिलाओं को रहने की सुविधा मिलेगी। छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा पीईटी, पीपीटी समेत कई प्रवेश परीक्षाओं के लिए तारीख का निर्धारण कर दिया गया है। इन परीक्षाओं में स्थानीय परीक्षार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। व्यापम द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार पीपीटी और प्री एमसीए परीक्षा 29 मई, पीएटी तथा पीवीएटी के परीक्षा 5 जून को प्रस्तावित है। वहीं प्री डीएड और प्री डीएलएड की परीक्षाएं 12 जून को आयोजित होगी। बीए, बीएड, बीएससी, बीएड और नर्सिंग की परीक्षा 29 जून को ली जाएगी। इसके अलावा पोस्ट बीएससी और पोस्ट एमएससी नर्सिंग परीक्षा 3 जुलाई को आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।